हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि अब बस कुछ ही घंटे में शुरू होने वाला है स्मैकडाउन का सीजन प्रीमियर, जिसके लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है बिकॉज वहां पर हमें देखने को मिलने वाला है रोमन रेंस का रिटर्न। इसके अलावा और भी काफी कुछ बड़ी चीजें हैं एंड आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। सो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है ट्रिपल एच की अपीयरेंस। अब ट्रिपल एच आ क्यों रहे, क्या वो अनाउंसमेंट करने वाले कुछ, वो तो WWE ने अनाउंस नहीं किया एंड एक्सपेक्टेड है वो कुछ अनाउंसमेंट ही करेंगे या फिर अचीवमेंट वगैरह के बारे में बताएंगे। और आप सबको बता दूं, NXT वर्सेस AEW के बीच जो हमें व्यूअरशिप के लिए वॉर देखने को मिला था, वहां पर जीत हो चुकी है NXT की बिकॉज AEW की व्यूअरशिप रही 6,09,000, वहीं NXT की व्यूअरशिप रही 9,21,000, यानी कि 50% से भी ज्यादा मार्जिन से NXT ने बीट कर दिया है AEW को। बट हाँ, 1 मिलियन क्रॉस नहीं कर पाए। शायद से रीजन ये है कि दोनों के बीच वॉर चल रही थी तो व्यूअर्स बढ़ गए थे। अगर NXT के कंपटीशन में AEW नहीं रहती और स्टिल इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स अपीयर होते तो डेफिनेटली से AEW के 6 लाख व्यूअर्स में से 1-2 लाख तो और देखते NXT को एंड NXT की व्यूअरशिप हो जाती 1 मिलियन के पार। बट कोई नहीं भाई, WWE की हो चुकी है काफी ज्यादा मार्जिन से रेटिंग्स में जीत। वैसे आपके अकॉर्डिंग अगर NXT में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स नहीं रहते तब किसकी हमें जीत होते हुए दिखती रेटिंग्स में, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। एंड ट्रिपल एच इस स्मैकडाउन में इसके बारे में तो बात नहीं करेंगे, बट हाँ वो AEW को हमें मॉक जरूर से करते हुए दिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग WWE ने कंफर्म कर दी है इस वीक के स्मैकडाउन के लिए, वो है एक रिटर्न जो कि है प्रीटी डेडली का एंड उनका मैच हमें देखने को मिलने वाला है ब्रॉलिंग ब्रूट्स के साथ। जैसा कि आप सब जानते हो, प्रीटी डेडली के एक मेंबर इंजर्ड चल रहे थे तो फाइनली अब वो हो चुके ठीक एंड एक्सपेक्टेड है कि जब ये प्रीटी डेडली का रिटर्न मैच होने वाला है तो यहाँ पर उनकी ही जीत होने वाली है। और क्या स्टिल ऑस्टिन थ्योरी इन दोनों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज स्मैकडाउन में ऑस्टिन थ्योरी को उनका न्यू टैग टीम पार्टनर मिल चुका है जो कि है ग्रेसन वॉलर। वहीं जैसा कि आप सबको पता ही है, फास्टलेन पेपर व्यू में हमें कार्लिटो का रिटर्न देखने को मिला था जो कि टैग टीम पार्टनर थे रे मिस्टीरियो एंड सैंतोस एस्कोबार के, और उनकी टीम की जीत भी हमें होते हुए दिखती है हर्ट बिजनेस 2.0 के अगेंस्ट। तो इस चीज से बॉबी लेस्ली अगेन काफी ज्यादा एंग्री हो गए एंड वो फिर से अटैक करने की कोशिश हमें करते हुए दिख सकते हैं LWO पर। और क्या कार्लिटो इस वीक के स्मैकडाउन में भी आते हैं LWO के साथ, वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज भाई कार्लिटो की अभी जिस तरह से फिजिक है वो WWE में रेगुलर भी हमें काम करते हुए दिख सकते हैं। वहीं इयो स्काई ने तो अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप रिटेन कर ली थी फास्टलेन पेपर व्यू में, आस्का को पिन कर हो सकता है सॉलिड फेयर हमें एक और मैच की डिमांड करते हुए दिखे बिकॉज वहां पर हमें बेली की इंटरफेरेंस देखने को मिली थी। इसलिए या तो सॉलिड फ्लेयर ही चैलेंज करने वाली है इयो स्काई को, नहीं तो हमें कोई रिटर्न वगैरह देखने को मिल सकता है जैसे कि बियांका बेलेर का। और फाइनली जिस थिंग को WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है रोमन रेंस का रिटर्न। और WWE ऐसा एडवर्टाइज करे ये फास्टलेन पेपर व्यू में जो हमें ब्लड लाइन की हार होते हुए दिखी, उसके बारे में रोमन रेंस हमें करते हुए दिखेंगे बात। तो इस चीज को लेकर रोमन रेंस गुस्से में तो रहने वाले, साथ ही साथ उनका मैच हमें क्राउन जूल पेपर व्यू में किसके अगेंस्ट देखने को मिलने वाला है वो भी क्लियर हो जाएगा इस स्मैकडाउन से। और रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर के डेव मेल्जर ने तो ये कहा है कि क्राउन जूल में हमें रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना का मैच ही देखने को मिलने वाला है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। इसलिए अगर ऐसा है देन हमें जॉन सीना एंड रोमन रेंस आमने सामने आते हुए दिख सकते हैं और जॉन सीना अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए रोमन रेंस को चैलेंज करते हुए दिख सकते, नहीं तो ऑप्शंस तो WWE के पास कई सारे जैसे कि LA नाइट, AJ स्टाइल्स। इसलिए रोमन रेंस का क्राउन जूल में क्या कुछ रोल होने वाला है वो तो क्लियर हो ही जाएगा इस स्मैकडाउन में। लेकिन रोमन रेंस के एब्सेंस में ब्लड लाइन में भाई काफी ज्यादा केओस मचा हुआ है क्योंकि जिमी ऊसो अपने आप को बोल तो रहे कि वो ब्लड लाइन में फिर से वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी तक रोमन रेंस ने ऑफिशियली परमिशन नहीं दी है। एंड क्या रोमन रेंस परमिशन देंगे या फिर और कुछ होने वाला है बड़ा, आप इससे पहले वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, मैंने डिटेल में बात की है। लेकिन हाँ, एक और चीज को हमें रोमन रेंस एड्रेस करते हुए दिख सकते हैं जो कि है जजमेंट डे। बिकॉज आप सबको पता ही है लास्ट स्मैकडाउन में पॉल हेमन एंड रिया रिप्ली ने हाथ मिला लिया, यानी कि उन्होंने अलाउ कर दिया जजमेंट डे एंड ब्लड लाइन को एक साथ काम करने के लिए। और एक्सपेक्टेड है कि इस वीक के स्मैकडाउन में भी हमें जजमेंट डे देखने को मिल सकती है जहां से पूरी तरह से हो जाएगा क्लियर कि क्या रोमन रेंस जजमेंट डे के अगेंस्ट है या फिर वो जजमेंट डे के साथ ही करने वाले हैं काम। और अगर वो साथ में तो जजमेंट डे के साथ वो डेफिनेटली से हमें हाथ वगैरह मिलाते हुए दिख सकते, लेकिन अगर वो अगेंस्ट है देन वो हमें जजमेंट डे पर अटैक करते हुए दिख सकते, या फिर क्या पता जजमेंट डे ही उन पर हमें करते हुए दिख जाए अटैक। और डेमियन प्रीस्ट के पास तो है ही उनकी MITV कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है वो भी अपना कैश इन टीज हमें करते हुए दिख जाए रोमन रेंस के अनडिस्प्यूटेड टाइटल पर। इसलिए गाइस फाइनली जब 2 महीने बाद रोमन रेंस का होने वाला है रिटर्न तो काफी सारी चीजें हमें फिर से स्टार्ट होते हुए दिखने वाली है, काफी सारी चीजें क्लियर होते हुए दिखने वाली है एंड आने वाला है अब काफी ज्यादा मजा बिकॉज
बिकॉज रोमन रेंस रेसलमेनिया तक रहने वाले हैं रेगुलर, यानी कि एक दो स्मैकडाउन का एपिसोड वो मिस कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा ब्रेक अब दोबारा से रोमन रेंस का रेसलमेनिया तक नहीं रहने वाला। सो गाइस यही वो कुछ बड़ी चीजें थी जो कि हमें इस स्मैकडाउन में देखने को मिल सकती है, लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना रोमन रेंस के रिटर्न के लिए तो आप सब एक्साइटेड हो ही, लेकिन रोमन रेंस के किस चीज के लिए आप सब सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, उनकी अपोनेंट को लेकर, जजमेंट डे को लेकर या फिर ब्लड लाइन को लेकर। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।